नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम खानका फ़ाकिया मुजद्दिदिया बनारस में हैं और हमारे साथ सूफिया हिंद फाउंडेशन चेयरमैन पीर शफीक अहमद मुजद्दिद साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने एक ऐलान किया है सामूहिक तरीके से धर्मांतरण का, किस तरह से इसको देखते हैं, कितना सही मानते हैं? धर्मांतरण इस्लाम में किस तरह से देखा जाता है? इस्लाम में धर्मांतरण इस तरह सामूहिक रूप से कराना और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये एक राजनीतिक स्टंट है। जिस तरह दूसरे मज़हब के लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं और धर्मांतरण की बात करते हैं, तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो दोनों राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और धर्मांतरण की यानी अपने अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब के संपर्क में अगर कुछ गैर मुस्लिम हैं तो वो अपने तरीके से जो सूफिया का तरीका है कि उन्हें इस्लाम कबूल कराएं और इस्लाम की तालीमात दें, लेकिन इस तरह एक बयान दे करके और दूसरे वर्ग को बरगलाने का काम करके और ख़ुद मैं सबसे पहले तौकीर रजा साहब से कहूँगा कि आप धर्मांतर कराइए, एक नहीं 100 मरतबा कराइए, ये आपका अपना ज़ाती मसला हो सकता है, लेकिन पहले आप ये जवाब दें कि बरेली ज़िला में जो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं उसके लिए आपने कौन सा कदम उठाया है और क्या कर रही है बरेली में मरकज़, जो कौन सी तालीम की कमी पड़ गई है कि मुस्लिम लड़कियां, अक्सर बरेली की न्यूज़ आती है कि बरेली में कोई पंडित है और मंदिर है वो लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। तो ये देखी देखा धर्मांतरण कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी लोग अपने बच्चों की तालीम इस तरह करें कि उन्हें इस्लाम और गैर इस्लाम का फ़र्क महसूस होना चाहिए। सीधी तरह से कहा जाए कि ये गलत है, ऐसे तरह नहीं, गलत की बात नहीं, ये एक राजनीतिक स्टंट है अपना अपना नाम कमाने के लिए, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों या ईसाई धर्म से रखने वाले हों या अपने आप को हम कह करके कि हम इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। हो सकता है कि मौलाना तौकीर रजा साहब के पीछे कोई राजनीतिक संगठन हो जो उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हो। ऐसे में एक चीज और देखा जा रहा है कि बराबर मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों की तरफ जाना और एक साइज के तहत हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई साजिश इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ करे, वह किसी न किसी दिन उजागर हो जाता है। मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों के साथ जाना, इसमें सबसे बड़ी कमी है तरबियत की। तालीम हम दुनियावी दे रहे हैं, जहां कोड तौर पर बच्चे और बच्चियां एक साथ सम्मिलित होकर के पढ़ते हैं, जो एक गैर शरई तरीका है और उसके जिम्मेदार भी मुसलमान खुद हैं। अगर मुसलमानों ने आज़ादी के बाद जलसे और जुलूस पर पैसा ना खर्च करके अगर उन्होंने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाया होता तो आज हमारी लड़कियां इस्लामी तालीम और तरबियत में होती, उनके तहजीब अच्छे होते। और ख़ुद मुसलमानों के घरों में जब तहजीब और तरबियत दोनों ख़त्म हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है, इसमें सबसे बड़ा हाथ लड़कियों के बिगाड़ने में उनकी माँ और उनके बाप का हाथ है। ऐसे में किस तरह से इस्लाम पर बराबर हमला हो रहा है और देश में मॉब लिंचिंग बहुत तेजी में हो रही है। 4 जून के बाद काफी लिंचिंग हुई है, कई मौलाना को कई जगह मार दिया गया, काट दिया गया है। तमाम कानून बनते हैं, इस समय नए कानून क्रिमिनल कानून बने हैं, तमाम कानून, लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनता है, किस तरह से? ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये विगत 10 वर्षों से सबसे ज़्यादा जो लिंचिंग हुई है वो मुसलमानों की ही लिंचिंग हुई है। ये एक शर्मनाक घटना है और हिंदुस्तान के आइन पर एक धब्बा भी है कि तमाम कानून पर कानून बने जा रहे हैं या उनके धाराओं में तरमीम की जा रही है, उनकी संख्याएं बदली जा रही हैं, कानून कड़ा किया जा रहा है,
लेकिन लिंचिंग पर अब तक कानून न बनना बड़े अफसोस की बात है। और इसमें एक धर्म विशेष के लोगों ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग की है। और मैं उसे इस तरह देखता हूं कि जिन लोगों ने श्री राम के नाम पर या मजहब के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की है, असल माने में वो सनातन धर्म से प्रेरित ही नहीं है बल्कि आतंकवाद से प्रेरित हैं। अगर वो श्री राम के मानने वाले होते, श्री राम के कानून पर अमल करने वाले होते, तो मैंने सुन रखा है कि राम राज्य में एक ही घाट पर बकरी और शेर दोनों पानी पीती हैं। तो फिर अगर राम राज्य होता तो मुसलमान भी खुशहाल होता। यानी ये बात सत्य है कि कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेकर अगर किसी दूसरे मजहब पर हमला करता है तो वो सच्चा राम का शहदाई नहीं हो सकता, बल्कि वो आतंकवादियों से प्रेरित और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाला है। ऐसे में कई पार्टियां इसमें तमाम तरीके से चुप बैठी हैं। एक मुस्लिम जो अभी लोकसभा चुनाव में 70% वोट दिया है, ज्यादा से ज्यादा, एक मजबूत विपक्ष पहुंचाया। उसके बाद जहां ओवैसी साहब बोल रहे हैं, वही दूसरी तरफ देखा तो जो जिम्मेदार हैं, कौम के जिम्मेदार मौलाना लोग, तो वो लोग इसमें चुप क्यों हैं, एकदम चुप्पी क्यों साधे हैं? बराबर लिंचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मार दिया जा रहा है। तो देखिए, मुसलमानों ने किसको वोट दिया नहीं दिया ये एक अलग मसला है। अगर विपक्ष मजबूत हुई है तो मैं स्पष्ट ये बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी जी का अपना एक स्टंट है। ओवैसी जी आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हैं और उनके घर में जो है भागवत जी बैठकर नाश्ता भी करते हैं। तो पहले वो खुद तय कर लें कि वो किसके साथ हैं। भागवत जी नाश्ता करते हैं? हाँ, उसकी फोटो वायरल हुई और तमाम लोगों ने देखा जो है। तो ये जितने नेता है ना, इनका तो कोई धर्म ही नहीं होता। इनके धर्म का क्या, आप इन्हें संसद के बाहर देखेंगे, स्टेज पर लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। अभी किसी के घर में शादी हो जाए तो वो आशीर्वाद देने भी पहुंच जाएंगे और सब एक दूसरे से मिलते हैं। भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सूबे के अंदर हो या राष्ट्रीय लेवल पर हो, वो मुसलमानों की हितैषी नहीं रही है। अब तक देश के आजाद होने से लेकर अब तक जो भी 30,000 छोटे बड़े दंगे हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हुआ है। जानी और माली दोनों। किसी भी राजनीतिक पार्टी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कई संगठन मुस्लिमों के हैं, वो चुप क्यों हैं इस पर? अगर से मुसलमान मारा जा रहा है तो मुस्लिम संगठन बुलडोजर से डरा हुआ है। जितने भी मुस्लिम मौलवी हैं या इस्लामिक स्कॉलर हैं या खानकाहों में बैठकर जो गद्दियों पर एसी में आराम कर रहे हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर हमारे आशियाने को गिरा दे। और इसके अलावा उनके अंदर कुछ नहीं है और उनका ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। वो इस सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। पूरी दुनिया में अगर सच्चा मुसलमान और मोमिन देखना है तो फलस्तीन के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। ऐसे में किस तरह के, अगर से आप किस तरह की मांग रखेंगे? अगर से आपको इसको लेकर अगर से कानून पर मांग रखना हो तो सरकार से, वर्तमान से खास तौर पर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कई मर्तबा कहा है कि मैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा जीतना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि वो विपक्ष की तमाम पार्टियों को ये मैसेज दे कि हमारी पार्टी धर्म विरोधी नहीं है या इस्लाम विरोधी नहीं है, बल्कि हम देश के हित में काम करने के लिए हैं। तो माननीय मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।